गाइस, वेलकम बैक। तो जैसे कि आज हम बात करेंगे प्लास्टिक के पॉट्स के बारे में कि अगर हम प्लास्टिक के पॉट्स यूज़ कर रहे हैं तो उनमें हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स, आप देख पा रहे होंगे कि मेरे गार्डन में मोस्टली मैंने प्लास्टिक ही यूज़ किया है। और प्लास्टिक के पॉट्स का ये होता है कि आपको ये घर पे ही मिल जाते हैं। लाइक आपके पास कितनी बोटल्स पड़ी होती है वेस्ट में ऐसे ही, तो आप उनसे ही बना सकते हैं। आपको एक्स्ट्रा कुछ परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है, उन पे कुछ खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। तो घर पे ही आपको कितने प्लास्टिक के ऐसे ही किचन में से ही कितने बॉक्सेस मिल जाते हैं जिन्हें हम ऐसे ही यूज़ कर सकते हैं। तो मार्केट से भी मिलते हैं, आप मार्केट से भी परचेज़ कर सकते हैं ऐसे पॉट जिनमें आप लगा सकते हैं। बस ये है कि कुछ बातों का हमें उसमें ध्यान रखना होता है कि हमें क्या करना चाहिए और उसमें क्या नहीं करना चाहिए। तो वही आज मैं शेयर करूँगी कि जो प्लास्टिक के पॉट्स होते हैं, पहली बात तो वही जो कि हमें ये बड़े कलरफुल मिल जाते हैं। दूसरे पॉट्स में इतनी ऑप्शन नहीं आती जितनी इन पॉट्स में आती है कि हम इनके जो कलरफुल मिलते हैं, आजकल मार्केट में इतने कलर्स में आ रहे हैं ये पॉट्स, तो हम कोई भी कलर चाहें तो हम परचेज़ कर सकते हैं। और दूसरा वही फ्रेंड्स, हम घर पे ही इन्हें बना सकते हैं कि प्लास्टिक का आपके पास कुछ भी है, लाइक ये डिस्पोजेबल ग्लास ही मैंने इसको पेंट करके ऐसे कितना अपनी मर्ज़ी से कुछ भी पेंट कर लीजिए और कितने अलग अलग कलर्स में आप पॉट्स बना सकते हैं। और मेरे गार्डन में तो मोस्टली मैंने जो घर पे बॉक्सेस होते हैं, एक्स्ट्रा कुछ भी किचन से मेरे को मिलता है वेस्ट, तो उससे मैंने ये पॉट बनाए हुए हैं। तो इनको आप ऐसे ही परचेज़ करके इसमें अपनी पसंद के पॉट लगाइए प्लांट्स, और प्लांट्स बड़े ही अच्छे इसमें ग्रो करते हैं। जहाँ पे मर्जी आप रखिए, धूप में रखेंगे तो थोड़ा हाँ कलर इनका फेड हो जाता है, बट हम फिर से इनको पेंट कर पाते हैं अपनी मर्ज़ी से। कोई भी पेंट कीजिए इनमें, मार्केट से हम लेंगे तो वो बड़े ही हमें कॉस्टली मिलते हैं। तो घर पे हम ऐसे ही लेके इनको कोई भी अपने पसंद का उनमें कलर कर सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। बस हाँ, कुछ चीज़ों का ध्यान हमें रखना पड़ता है उनमें कि जो हमारे पोट है इनमें अच्छे से चले। तो ये देखिए सारे कितने अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। ये सिंगोनियम लगा हुआ है इसमें, और ये देखिए ये स्ट्रिंग ऑफ टीयर्स लगी हुई है, बड़ी अच्छे से ग्रो कर रही है। ये भी मैंने खुद बनाई है। और ये देखिए ये येलो लगा रखा है इसमें, एलोवेरा। और इनमें ध्यान ये रखना है फ्रेंड्स कि आपको जब प्लास्टिक के हम लगा रहे हैं पॉट से, सबसे पहले इसमें जो सोयल है ना वो वेल ड्रेनेज होनी चाहिए। सोयल जो है हम जैसे ही वाटरिंग करें तो जो वाटर है ड्रेन आउट हो जाए तभी के तभी, उसमें वाटर रुकना नहीं चाहिए। मैं आपको वाटरिंग करके दिखाऊंगी। जैसे ये पॉट है मेरा, ये देखिए ये प्लास्टिक का है, एक सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल काट के ऐसे ही मैंने इसमें बनाया है। तो हम इसमें जैसे वाटरिंग करेंगे, अभी इसमें वाटरिंग की, और जो एक्स्ट्रा वाटर है ना वो साथ के साथ देखिए वो ड्रेन आउट हो रहा है। इसमें वाटर रुकना नहीं चाहिए, साथ के साथ ड्रेन आउट होना चाहिए। और सेकंड ये है कि सॉयल वेल ड्रेनेज होगी तभी निकलेगा वाटर, नहीं तो जो वाटर है वो सॉयल में रुक जाएगा और फिर ये इसकी रूट रोट की प्रॉब्लम हो जाएगी। और प्लास्टिक में ये प्रॉब्लम भी जल्दी होती है, इसलिए थोड़ा आपको केयर करनी पड़ती है। प्लास्टिक में अगर हम लगा रहे हैं प्लांट्स तो थोड़ी इनकी एक्स्ट्रा केयर होती है। तो बस 2-3 चीज़ों का आप ध्यान रख लोगे तो आपके प्लांट्स बड़े अच्छे इसमें ग्रो करेंगे। लाइक जैसे दूसरे पॉट्स होते हैं क्ले के, वैसे ही इनमें भी पॉट्स वैसे ही ग्रो करते हैं। तो सेकंड जो है हमें ध्यान रखना है इसकी, जो इसमें जो हम दूसरे पॉट्स होते हैं ना उसमें जो इनकी एयर होती है, वेंटिलेशन अच्छी बनी होती है, तो उनमें एयर क्रॉस होती है। बट इनमें प्लास्टिक है तो इनमें एयर तो नहीं जाएगी अंदर, इसकी रूट्स को, पॉट की रूट्स को, प्लांट की रूट्स को प्रॉपर एयर चाहिए। एयर नहीं वेंटिलेट होगी तो जो पॉट है वो ख़राब हो जाएगा, रूट रोट की प्रॉब्लम आ जाएगी। तो उसके लिए क्या है, हमें ड्रेनेज होल इसमें अच्छा होना चाहिए। तो अगर ड्रेनेज होल अच्छा होगा तो तभी उसमें से एयर जो है अच्छे से जाएगी और प्लांट अच्छे से चलेगा और वाटर भी निकल जाएगा सारा। उसके लिए कि हमें क्या करना है, उसमें कुछ होल्स ज़्यादा बनाने हैं हमें। जो क्ले के पॉट होते हैं उससे कंपेयर करें तो उसके कंपैरिजन में उसके हमें जो ज़्यादा बनाने पड़ेंगे। नीचे ड्रेनेज होल बनाइए अच्छे से, एक्स्ट्रा होल कर दीजिए उसमें, ताकि जो वाटर है वो अच्छे से उसमें से ड्रेन आउट हो जाए। और हमें जो, अगर हम देखिए अभी इसमें से हम
जो प्लास्टिक के पॉट्स हैं उनको हम हैंग भी कर पाते हैं। हम वर्टिकल गार्डन जैसे हैंगिंग, ऐसे हैंगिंग में बना सकते हैं पॉट्स। उसमें सोयल जो है हमें थोड़ी हल्की लेनी है, हमें ज़्यादा सोयल जो हल्की होगी तभी हमारे जो पोट है वो हैंग कर पाएंगे, अदरवाइज़ गिर जाएंगे। और प्लास्टिक के पोट का एक ये भी फ़ायदा है, ये टूटते नहीं हैं। अंधेरी आ गई, कभी कुछ हो गया, वैसे गिर जाते हैं कई बार, तो ये टूटेंगे नहीं आपके पोट्स। दूसरे क्ले के पोट टूट जाते हैं, सेरेमिक टूट जाते हैं, बट ये रफ़ एंड टफ पोट्स है। तो एक बात का हमें ये ध्यान रखना है यहाँ पे कि जो हमारे पोट्स है ना, उनमें जो सोयल है, अगर तो हम उन्हें रख रहे हैं सनलाइट में, तो डायरेक्ट सनलाइट में अगर पड़े हैं तो उसमें हम जो कोकोपीट है वो यूज़ करनी है। नहीं तो हमें इसमें कोकोपीट नहीं यूज़ करनी, क्योंकि अगर धूप में पड़े हैं तो उन्हें एक्स्ट्रा मॉइस्चर की ज़रूरत है, इसलिए हमें उसे धूप में रखेंगे। बट अगर वो आप इंडोर रख रहे हैं या शेडी एरिया में, तो फिर उसमें आपको प्लास्टिक के पॉट्स में कोकोपीट नहीं यूज़ करनी, अवॉइड करनी है आपको। देखिए ये भी, इसकी रूट्स भी आप देख पा रहे हैं कितनी रूट्स इसमें है इसकी जेड की, और कितने अच्छे से ग्रो कर रहा है। इसे मैंने ऐसे ही हैंगिंग में लगा रखा है, तो आप ऐसे ही हैंगिंग में लगा सकते हैं। मार्केट में बड़े ही कॉस्टली आते हैं हैंगिंग में भी अभी प्लांट्स आप परचेज़ करोगे तो काफ़ी ये है कि आप घर से ही आपके वेस्ट में से उठा के कोई भी आप यूज़ कर लीजिए। देखिए जैसे ये है एक, इसमें मैंने स्पाइडर प्लांट लगा रखा है, कितने अच्छे से ग्रो कर रहा है, और छोटा सा बॉक्स है ये। तो ऐसे ही कितने ही बॉक्स घर से ही हम निकाल के यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए ये प्लास्टिक की पॉट है, और प्लास्टिक के ही पॉट में ये स्पाइडर प्लांट कितना अच्छे से ग्रो कर रहा है, कितने पप्स निकला है इसमें से। तो प्लास्टिक के पॉट में ही आप बड़े अच्छे से सारे प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं, हैंग भी कर सकते हैं इनको। बस वही थोड़ा सॉइल का ध्यान रखना, सॉइल जो है हमें इसकी थोड़ी हल्की लेनी है। तो देखिए प्लास्टिक में कितने अच्छे से सारे पॉट ग्रो कर रहे हैं। तो प्लास्टिक को हम घर से ही यूज़ कर सकते हैं, एक्स्ट्रा भी कहीं परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे ही आप भी लगाते रहिए और गार्डनिंग करते रहिए। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर।